यरूशलेम का बनाया जाना 7 जब शहर पनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवेये और लेवीय लोग ठहराए गए 2 तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। 3 और मैंने उनसे कहा, जब तक धूप कड़ी न होगी तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाएं और जब पहरुए पहरा देते रहें तभी फाटक बंद किए जाएं और बेड़े लगाए जाएं। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करें। 4 नगर तो लंबा चौड़ा था, परंतु उसमें लोग थोड़े थे भी और घर नहीं बने थे। लौटने वालों की वंशावली 5 तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठे करूं कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाएं। और मुझे पहले पहल यरूशलेम को आए हुओं का वंशावली पत्र मिला और उसमें मैंने ये लिखा हुआ पाया 6 जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बंदी बना करके ले गया था। उनमें से प्रांत के जो लोग बधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा के अपने अपने नगर को आए। 7 वे जरुब्बाबेल, यीशुआ, नहम्याह, अजर्याह, रामयाह, नहमानी, मोर्दकै, बिलशान, मिस्पेरे, बिगवै, नहूम और बानह के संग आए। इजरायली प्रजा के लोगों की गिनती यह है: 8 परोश की संतान 2172, 9 शपत्याह की संतान 372, 10 आर की संतान 652, 11 पहतमोआब की संतान यानी यीशुआ और योआब की संतान 2818, 12 एलाम की संतान 1254, 13 जत्तू की संतान 845, 14 जक्कई की संतान 760, 15 बिन्नुई की संतान 648, 16 बेबै की संतान 628, 17 अजगाद की संतान 2322, 18 अदोनिकॉम की संतान 667, 19 बिगवै की संतान 2067, 20 आदीन की संतान 655, 21 हिजकियाह की संतान आतेर के वंश में से 98, 22 हाशूम की संतान 328, 23 बेसै की संतान 324, 24 हारीफ की संतान 112, 25 गिबोन के लोग 95, 26 बैतलहम और नतोपा के मनुष्य 188, 27 अनातोत के मनुष्य 128, 28 बेत जमावत के मनुष्य 42, 29 किरात्यारीम, कपीरा और बेरोत के मनुष्य 743, 30 रामा और गेबा के मनुष्य 621, 31 मिकमाश के मनुष्य 122, 32 बेतल और आई के मनुष्य 123, 33 दूसरे नबो के मनुष्य 52, 34 दूसरे एलाम की संतान 1254, 35 हारीम की संतान 320, 36 यरीहो के लोग 345, 37 लोद हादीद और ओनो के लोग 721, 38 सना के लोग 3930, 39 फिर याजक अर्थात यीशुआ के घराने में से यदायो की संतान 973, 40 इम्मेर की संतान 1052, 41 पशहूर की संतान 1247, 42 हारीम की संतान 1017, 43 फिर लेवीय ये थे होडवा के वंश में से कदमिएल की संतान यीशुआ की संतान 74, 44 फिर गवेये ये थे हासाब की संतान 148, 45 फिर द्वारपाल ये थे शललून की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, इक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबे की संतान, जो सब मिलकर 138 हुए। 46 फिर नतीन अर्थात सीहा की संतान, हसूपा की संतान, तब्बाउत की संतान। 47 कैरोस की संतान, सिया की संतान, पादोन की संतान। 48 लबाना की संतान, हगाबा की संतान, शलमै की संतान। 49 हानान की संतान, गिद्देल की संतान, गहर की संतान। 50 रायह की संतान, रसीम की संतान, नकोदा की संतान। 51 गजजाम की संतान, उज्जा की संतान, पासेह की संतान। 52 बेसै की संतान, मुनीम की संतान, नपूशस की संतान। 53 बकबूक की संतान, हकूपा की संतान, हरहूर की संतान। 54 बसीत की संतान, महीदा की संतान, हर्षा की संतान। 55 बरकोस की संतान, सीसरा की संतान, तेमह की संतान। 56 नसीह की संतान और हतीपा की संतान। 57 फिर सुलेमान के दासों की संतान, सोता की संतान, सोपेरे की संतान।
फरीदा की संतान, 58 याला की संतान, दरकोन की संतान, गिद्देल की संतान, 59 शपत्याह की संतान, हत्तील की संतान, पोक्रेत सबाइन की संतान और आमोन की संतान, 60 नतीम और सुलेमान के दासों की संतान मिलाकर 392 थे। 61 और ये वे हैं जो तेलमला, तेलेशा, करूब, अदोन और इम्मेर से यरूशलेम को गए, परंतु अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बता सके कि इसराइल के हैं या नहीं। 62 दलायह की संतान, तोबियाह की संतान और निकोदा की संतान, जो सब मिलाकर 642 थे। 63 और याजकों में से हबायह की संतान, हक्कोस की संतान और बर्जिलै की संतान, जिसने गिलादी बर्जिलै की बेटियों में से एक से विवाह कर लिया और उन्हीं का नाम रख लिया था। 64 इन्होंने अपना अपना वंशावली पत्र और अन्य वंशावली पत्रों में ढूंढा, परंतु न पाया, इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। 65 और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुम्मीम धारण करने वाला कोई याजक न उठे, तब तक तुम कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाओगे। 66 पूरी मंडली के लोग मिलाकर 42,360 ठहरे। 67 इनको छोड़ उनके 7,337 दास दासियां और 245 गाने वाले और गाने वालियां थीं। 68 उनके घोड़े 736, खच्चर 245, 69 ऊंट 435 और गदहे 6,720 थे। 70 और पितरों के घरानों के कई एक मुख्य पुरुषों ने काम के लिए दान दिया। अधिपति ने तो चंदे में 1000 दरकमोन सोना, 50 कटोरे और 530 याजकों के इंगरखे दिए। 71 और पितरों के घरानों के कई मुख्य पुरुषों ने उस काम के चंदे में 20,000 दरकमोन सोना और 2,200 माने चांदी दी। 72 और शेष प्रजा ने जो दिया वह 20,000 दरकमोन सोना, 2,000 माने चांदी और 67 याजकों के इंगरखे हुए। 73 इस प्रकार याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवेये, प्रजा के कुछ लोग और नतीम और सब इजरायली अपने अपने नगर में बस गए। यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना एक जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जलफाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री ए से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इसराइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सभी के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जलफाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। 4 एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी ओर मत्तित्याह, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया और मासेया और बाईं ओर पदायह, मीशाइल, मल्किया, हाशुम, हेशबदाना, जकरिया और मशुल्लाम खड़े हुए। 5 तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सभी के देखते उस पुस्तक को खोल दिया और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए भी। 6 तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेककर यहोवा को दंडवत किया। 7 यीशुआ, बानी, शेरेब्या, यामीन, इक्कूब, शब्बत, होदिया, मासेया, कलीता, अजरिया, योजाबाद, हानान और पलायाह नामक लेवीय लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। 8 उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। 9 तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। 10 फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। 11 अतः लेवियों ने सब लोगों को ये कहकर चुप करा दिया, चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। 12 तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री बेचने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए,
क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। झोपड़ियों का पर्व 13 दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। 14 उन्हें व्यवस्था में ये लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा को यह आज्ञा दी थी कि इजरायली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें। 15 और अपने सब नगरों और यरूशलेम में ये सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून, तेल वृक्ष, मेहदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। 16 अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जलफाटक के चौक में और एप्रैम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना लीं। 17 वरन सब मंडली के लोग जितने बधुआई से छूटकर लौट आए थे झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक सी इसराइलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। 18 फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़कर सुनाया। वे 7 दिन तक पर्व को मानते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।